अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। बेटा आज हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 9। 9 चैप्टर अभी आपको पता होगा बेटा, हमने 9 चैप्टर को फिनिश किया, तो आज हम पढ़ेंगे उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को। अब रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 1 है। कहता है इफ़ अ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर हो देन देयर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and their areas are equal, their volumes are equal and their corresponding sides are equal। तो बेटा हमने डेफिनेशंस पढ़ी है कि अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर हों तो देन देयर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बेटा पहला MCQ। फिर सेकंड MCQ है द रेशो ऑफ एरियाज के दरमियान रेशो ऑफ द सिमिलर पॉलीगॉन, किसी भी दो सिमिलर पॉलीगॉन के एरिया के दरमियान की रेशो इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर पैरामीटर। नो बेटा, इक्वल टू द स्केयर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। बिल्कुल ठीक बात, यही बनता है MCQ। देन द वॉल्यूम ऑफ अ टू सिमिलर सॉलिड, दो सिमिलर कोई दो सॉलिड्स हैं, उनका जो वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब 27। द रेशो ऑफ देयर द कोरस्पॉन्डिंग हाइट, हम इनकी हाइट्स के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। अब बेटा हमें वॉल्यूम 1 रेशो वॉल्यूम 2 दिया गया है 125 रेशो 27। हाइट फाइंड करनी है, फार्मूला होता है V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 होल का क्यूब। तो 125/27 H1/H2 होल का क्यूब। तो टेक इन क्यूब रूट बेटा, हम टेक इन क्यूब रूट ले लेते हैं, क्यूब से क्यूब रूट कैंसल। H1/H2 इज इक्वल टू 5/3, मतलब रेशो बन गया हमारे पास 5/3। तो जी बेटा 5/3 हमारा जवाब आ गया। नेक्स्ट द स्टीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागोन, पेंटागोन का स्टीरियर एंगल निकालना है। तो बेटा पेंटागोन का स्टीरियर एंगल निकालना है, स्टीरियर एंगल का फार्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय n। पेंटागोन है, पेंटागोन मतलब 5 साइड्स है, 360 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 72 डिग्री आ जाएगा हमारे पास बेटा, 72 डिग्री। द पॉलीगॉन हैव द एरिया इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक पॉलीगॉन पैरेललोग्राम है जिसका एरिया हमें 64 दिया, एंड सिमिलर पैरेललोग्राम, और एक और पैरेललोग्राम है जो सिमिलर है, उसका एरिया हमारे पास 144 है। मतलब दो एरिया दिए हुए हैं हमें, एरिया 1 दिया हुआ है, एरिया 1 दिया हुआ है 64, एरिया 2 दिया हुआ है 144 बेटा। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, कहता है इफ़ द साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, मतलब जो छोटी साइड है, अब छोटा एरिया A1 है तो छोटी साइड भी H1 बनेगी 8। इसी तरह फिर क्या करना है, द लार्जेस्ट पॉलीगॉन की हमने साइड बतानी है। तो बेटा हमें पता है A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2 का स्क्वायर। बेटा 64/144 इज इक्वल टू 8/H2 होल स्क्वायर। टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, एंड 64 का स्क्वायर रूट बेटा 8, 144 12, 8/H2, 8 8 से कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो H2 इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास इसका जवाब आ जाता है बेटा 12। एंड द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा बेटा इसका ना बुक के अंदर जवाब लिखा हुआ है 18 जो रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर है 12 बेटा। द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 9 साइड। अब बेटा नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने का फार्मूला होता है n इंटू n-3/2। अब यहाँ साइड कितनी दी गई हैं हमें, 9 साइड। तो बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 9-3/2, 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 द 6, 3 9 द बेटा 27। तो साइड्स कितनी आ गई हमारे पास, डायगोनल्स 27। अब कहते हैं कि टू सफ़ेयर ऑफ आर सिमिलर, दो सफ़ेयर हैं जो सिमिलर है, एंड देयर द रेडियस ऑफ द रेशो, और उनके दरमियान जो रेडियस है उनके दरमियान रेशो R1 रेशो R2 हमें दी हुई है 4/5, 4/5। मतलब ये हमारे पास स्मॉल सफ़ेयर है, ये हमारे पास लार्ज सफ़ेयर है, स्मॉल वाला R1 लार्ज वाला R2 बेटा।
इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज सफ़ेयर का सरफेस एरिया, अब लार्ज हमारे पास है R2, सो A2 भी हमारे पास कितना आ जाएगा 500। एंड व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट का निकालना है हमने, तो फार्मूला है बेटा A1/A2 इज इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर। A1 हमारे पास फाइंड करना है हमने, A2 हमारे पास बेटा 500, R1 4/5 का होल स्क्वायर। तो बेटा हमें पता है कि 16/25 मल्टीप्लाई 500 A1, 25 को 500 से हम इसे कट करते हैं, तो 5×5 = 25, 500 यहाँ पे 20 को 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो इधर आंसर बनता है 320 जी बेटा। अच्छा बेटा बुक में इसका जवाब भी 400 रॉन्ग दिया गया है, करेक्ट आंसर है 320। अब फिर कहता है रेगुलर पॉलीगॉन हैव द एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री, हाउ मैनी डायगोनल डज द पॉलीगॉन हैव। अच्छा यहाँ पे ना एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, हमें डायगोनल फाइंड करने हैं। डायगोनल फाइंड्स करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें चाहिए साइड्स। हम सबसे पहले साइड मतलब एन को फाइंड करते हैं। अब एन फाइंड करेंगे हम बेटा इस एक्सटीरियर एंगल से, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, और ये एक्सटीरियर एंगल दिया उसने 30 डिग्री। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू एन, देन एन इज इक्वल टू 12। अब एन आ गया 12। अब नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला है 12 × 12 - 3/2। 12 × 12 - 3 करते हैं 9/2, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 6 9 द 54। तो हमारा जवाब आ गया बेटा 54। फिर कहता है जी रेगुलर हेक्सागोन द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल टू द साइड लेंथ। अच्छा बेटा ये हेक्सागोन के जो डायगोनल्स की लेंथ की रेशो है वो 2:1 हमारे पास आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन हैव द इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर एंगल हमें 165 दिया, हाउ मैनी साइड्स, हमने साइड फाइंड करनी है। बेटा इंटीरियर एंगल दिया हुआ, इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है एन इंटू, इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला हमने बेटा पढ़ा था हम उस फार्मूले को देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल का n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n इज़ द इंटीरियर एंगल। अब बेटा हमने n ही तो फाइंड करना है, मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n, यहाँ हमें इंटीरियर एंगल कितना दिया 165 डिग्री। तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 165 मल्टीप्लाई n, 165 n आ जाएगा इसी तरह 180 डिग्री n - 360 डिग्री। तो हम 360 को वहाँ शिफ्ट करते हैं, 185 को इधर शिफ्ट करते हैं, -165 n इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम इसे माइनस करके देख लेते हैं बेटा, 180 - 165 तो 15 डिग्री, 15n आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 360 डिग्री, n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, 360 डिवाइडेड बाय 15 तो 24, n इज इक्वल टू 24 साइड्स हैं हमारे पास बेटा, 24 जी करेक्ट बेटा, हमारा 24 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है, हम क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम ऑफ द पॉलीगॉन इज 180, हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की साइड फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज है बेटा, रिव्यू 9 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम उसने हमें दे दिया 1080, यहाँ देखेंगे ना कितना दिया 1080 डिग्री। तो बेटा इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है हम वो देख लेते हैं।
इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 1080। सबसे पहले बेटा हम इसमें 180 को उधर डिवाइड करवाते हैं, 1080 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। सो इससे हमारे पास 1080 डिवाइडेड बाय 180, तो हमारे पास 6 आ गए, n-2 6, n इज इक्वल टू 6 प्लस 2, तो टोटल साइड्स कितनी आ गई बेटा हमारे पास 8 साइड हैं जिनके इंटीजर का सम हमारे पास 180 आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं दो सिमिलर बोतल्स हैं आर सच द वन इज ट्वाइस हाइट ऑफ द अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक बोतल की हाइट है वो दूसरे की डबल है, तो इट्स मीन हाइट 1 एंड हाइट 2। एक बोतल की हाइट दूसरे की डबल है, मतलब अगर हम इसे 1 हाइट रखते हैं तो ये कितनी आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्योंकि बेटा हमारे पास डबल है। अब आपका सवाल आता है सर हम 1 क्यों रख रहे हैं? जी बेटा आप कुछ भी रख सकते हैं, आप 3 रख देंगे तो उसका डबल कितना बन जाएगा 6, 2 रखेंगे उसका डबल 4। हम जो मर्जी साइड रख दें बट दूसरी हमें उससे डबल रखनी है। जब हम उससे डबल रखेंगे तो हमारा जवाब एक्यूरेट सेम आएगा। अब आगे क्या कहता है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर द एरियाज। एरियाज के दरमियान रेशो A1 रेशो A2 हमने फाइंड आउट करनी है बेटा जी। अब आपको तो अभी पता, आपने पीछे सवाल करते आए हैं, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू हाइट 1 ओवर हाइट 2 का स्क्वायर। अब हाइट 2 बाई 1 का स्क्वायर बेटा 4 ओवर 1, तो रेशो क्या बन गई 4 रेशो 1। एरिया 1 रेशो एरिया 1 रेशो एरिया 2। आई थिंक बेटा आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, कहता है द ईच डिमेंशन ऑफ द मॉडल कार इज 1/10 ऑफ द कार कोरस्पॉन्डिंग कार डिमेंशन। मतलब वो कहता है कि हमारे पास 2 कार्स हैं, एक मॉडल कार और एक सिंपल कार। दोनों कार्स के दरमियान डिमेंशंस के दरमियान, मतलब उनकी जो साइड्स हैं उनके दरमियान आ रहा है 1/10। अब ये 1/10 बेसिक फैक्टर्स है, तो 1/10 जो फैक्टर है हमें पता है बेटा, हम उस फैक्टर्स को किससे शो करते हैं, के से। के को हमने क्या बोला था, स्केल फैक्टर। तो कि स्केल फैक्टर हमारे पास 10 आ गया। अब देन आगे करना क्या है, कहता फाइंड द रेशो ऑफ देयर द एरियाज ऑफ द विंड स्क्रीन। हमने इसकी विंड स्क्रीन की एरियाज के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। रेशो फाइंड करनी है A1 रेशो A2। अब A1 रेशो A2 फाइंड करनी है तो हमें A1 रेशो A2 का फार्मूला पता है कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू के फैक्टर का स्क्वायर होता है हमारे पास। अब A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर बेटा। सो A1 ओवर 100 इज इक्वल टू एरियाज A1 एंड A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 1 रेशो 100 आ गए उनके एरियाज के दरमियान। सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं, द कैपेसिटी ऑफ देयर द बोर्ड्स। द कैपेसिटी ऑफ देयर, द कैपेसिटी बेटा, कैपेसिटी मतलब कि उसके अंदर कितनी जगह। कभी भी आपने किसी भी वैल्यूज़ की कैपेसिटी मालूम करनी हो तो हमेशा याद रखेंगे आप उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं हम, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के दरमियान फाइंड करनी है। कैपेसिटी का मतलब हमेशा बेटा वॉल्यूम आता है। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू के फैक्टर्स। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्यूब। गुड बेटा, वॉल्यूम के लिए हम क्यूब को यूज़ करते हैं। 1/10 का क्यूब इज इक्वल टू 1/1000। तो रेशो बन जाएगी V1 रेशो 2 इज इक्वल टू 1 रेशो 1000। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। ये तो हमारे पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट बेटा हमारे पास, शाबाश। थर्ड पार्ट कहता है द वाइड्स ऑफ द कार। कार की वाइड्स मालूम करनी है, मतलब कि हमने उसकी चौड़ाई मालूम करनी है। कार की वाइड्स मालूम करनी है, चौड़ाई मालूम करनी है। तो जो वाइड्स होती हैं, मतलब वाइड्स 1 वाइड स्क्वेयर इज इक्वल टू स्केल फैक्टर ई आ जाएगा। तो W1 ओवर W2 इज इक्वल टू 1/10। V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 1 रेशो 10। तो W1 रेशो W2 इज इक्वल टू 1 रेशो 10। एंड देन क्या कहता है,
कहता है द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, मतलब इनके व्हील्स के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ व्हील्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ व्हील, हमारे पास मॉडल कार की व्हील्स देख लेते हैं जी। नंबर्स ऑफ व्हील्स, मॉडल कार के भी 4 और हमारे पास सिंपल कार के भी, ओरिजिनल कार के भी 4। तो जब हम इनके दरमियान रेशो फाइंड करेंगे, रेशो 4:4 इज इक्वल टू 1:1। तो व्हील्स के दरमियान रेशो बेटा 1:1। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी बेटा। कहता है कि 3 सिमिलर जग, अब 3 जग हैं जो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, एंड देयर द हाइट 8, 12 एंड 16, मतलब ये सबसे छोटा जग उससे बड़ा और उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा जग ये सबसे छोटा और ये दरमियानी हाइट है इसकी। कहता है द स्मॉलेस्ट जग होल्ड द लीटर इज, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट जग है, स्मॉलेस्ट जग के अंदर हमारे पास पानी आता है 1/2 लीटर। अब मैंने आपको बताया था जो कैपेसिटी होती है वो वी के लिए शो होती है, वॉल्यूम के लिए। तो ये V1 दिया हुआ है बेटा, सबसे छोटे की हाइट 8, तो उसे हम अगर A1 बोलते हैं, H1 बोलते हैं, ये H2 और ये H3, तो इस हिसाब से ये V1। अब हमने क्या करना है, V2 और V3 को ही फाइंड करना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास, हमें 3 हाइट दी हैं, H1 8, H2 12, H3 16, और कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 उसने हमें दिया 1/2। V2 फाइंड करना है एंड V3 हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारा सबसे पहले डाटा हो गया कि हमने ना डाटा लाजमी लिख लेना है सबसे पहले, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब बेटा हम 2 फार्मूले यहाँ लगेंगे। पहला फार्मूला हमारे पास H1/H2 इज इक्वल टू V1/V2 हाइट का क्यूब बन जाएगा बेटा। अच्छा बेटा V1 हमारे पास दिया गया 1/2 एंड V2 हमने फाइंड करना है H1 8/12 का क्यूब। अच्छा हम 8/12 को कटिंग कर सकते हैं, 8 को हम 4 पे कट करते हैं, 8 2 द 4, 8 3 द 12। अब हम इनका क्यूब लेते हैं 8/27 एंड 1/2/V2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई V2, तो 27/2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू V2। देन V2 इज इक्वल टू, बेटा हमें पता है कि ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 27/16। सो V2 हम कैलकुलेट करके देखते हैं हमारा क्या जवाब आता है, 27/16, सॉरी 27/16। सो हमारे पास 27/16 आता है। अगर हम इसे पॉइंट में दे देंगे तो 1.68, मतलब 1.69, ये हमारे पास V2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, हाँ अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, ये तो हमारे पास V2, अब V3 फाइंड करना है। अच्छा बेटा हम H1 और वॉल्यूम 1 वही लेंगे। अब हम H3 और V3 का फार्मूला बन देता है, V1/V3 इज इक्वल टू H1/H3 का क्यूब बेटा। सो हमारे पास V1 की वैल्यू बेटा 1/2, V3 हमने फाइंड करना है H1 8 एंड H3 16 का क्यूब, 8 1 द 8, 8 2 द 16, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब बेटा 8 एंड 1/2 इज इक्वल टू V3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू V3 एंड V3 इज इक्वल टू 4। तो वॉल्यूम ऑफ 4 हमारे वॉल्यूम ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हम देखते हैं हमें क्या कहता है। कहता है द 3 सिमिलर ड्रिंक ग्लास हैविंग द हाइट, हमें ये 3 की हाइट दी है, H1 H2 H3। इफ़ द ग्लास
टॉलेस्ट ग्लास होल्ड द 343। टॉलेस्ट मतलब बेटा सबसे बड़ा ग्लास, तो होल्ड करता है 343 मिलीलीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा V3। फाइंड करने हैं बाकी रिमेनिंग 2 के, तो हम डाटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 6, जिसमें हमारे पास हाइट H1 दी गई है बेटा 7.5, H2 दिया उसने बेटा 9 एंड H3 दिया 10.5, जिससे हमें पास V1 भी फाइंड करना है बेटा, V2 भी। तो के टॉलेस्ट मतलब सबसे बड़े का वॉल्यूम हमें दिया गया V3 का 243 मिलीलीटर। तो हम इनमें से तमाम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम H1 हम फार्मूला लेते हैं V1/V3। अब हम 3 को साथ रखेंगे, तो कोई 3 हमें गिवन है, एक वैल्यू अननोन रखनी है, बाकी 3 वैल्यू गिवन होनी चाहिए। 4 वैल्यू होती हैं V1 V2 H1 और H3 का क्यूब। इसमें 3 वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो एक वैल्यू फाइंड करते हैं। V1 हमारे पास इक्वल हो जाएगा V3 हमारे पास 243 एंड H1 हमारे पास 7.5 एंड H3 10.5 का क्यूब। तो हम 10.5 का क्यूब फाइंड करके 243 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। अच्छा सॉरी बेटा, ये 343 है, तो ये है बेटा 343। तो बेटा हमारे पास है जी 8 7.5 डिवाइडेड बाय 10.5 का क्यूब बेटा, जो बनता है 125/343 मल्टीप्लाई 343 से कैंसिल, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 125 मिली लीटर। तो हमें उसने यहाँ कोई ऐसा नहीं बताया कि आपने इसे लीटर में फाइंड करना है, जस्ट हमें क्या है कैपेसिटी मालूम करनी है, तो हम वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं। और आपको मैं बता चुका हूँ कि कैपेसिटी के लिए हमेशा वॉल्यूम ही फाइंड किया जाता है। तो V1 क्लियर। अब V2 फाइंड करना है, तो ये H2 है, तो V2/V3 इज इक्वल टू H2। जब V2 ले रहे हैं तो H2/H3 का क्यूब। V2 फाइंड करना है 343, H2 की वैल्यू 9 बेटा एंड H3 की वैल्यू 10.5 का क्यूब। तो V2 इज इक्वल टू, हम इसका क्यूब फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले जी बेटा। 9 डिवाइडेड बाय 10.5, 9 डिवाइडेड बाय 10.5 का क्यूब बेटा। सो 216 डिवाइडेड बाय 343 मल्टीप्लाई 343, तो V2 इज इक्वल टू 216 मिली लीटर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है आ टॉय मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस टू द मॉडल कार। मतलब एक टॉय फैक्ट्री है, वो मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है मॉडल कार, विच आर द स्मॉलर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार। मतलब एक मॉडल कार और एक एक्चुअल कार के बराबर बराबर सेम बनाते हैं। इफ़ द रेशो ऑफ द डोर एरिया के दरमियान रेशो ऑफ द मॉडल कार डोर एरिया एंड द एक्चुअल कार इज़ 1:2। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। अब मॉडल कार के रेशो एंड द एरियाज के दरमियान रेशो, मतलब A1:A2 इज इक्वल टू 1:2500। अच्छा यहाँ ये बात याद रखना, ये मॉडल कार है और ये एक्चुअल कार है, ये याद रखना। A1 मॉडल है, A2 एक्चुअल है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर द लेंथ। हमने इनके लेंथ के दरमियान रेशो मतलब L1/L2 फाइंड करना है। तो हमें पता है L1/L2 इज इक्वल टू A1/A2 सॉरी L1/L2 का स्क्वायर बनता है बेटा। सो हमने ये फाइंड करना है L1/L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2500 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो L1/L2 इज इक्वल टू 1/50। तो ये इनके लेंथ के दरमियान रेशो हो जाएगी 1:50। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास लेंथ के दरमियान रेशो जी। अब नेक्स्ट द रेशो ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ द पेट्रोल टैंक। अब कैपेसिटी के बारे में हमने पढ़ा है बेटा, कैपेसिटी किसके लिए यूज़ की जाती है, वॉल्यूम के लिए यूज़ की जाती है। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू L1। हम लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं अब,
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। L1/L2 का क्यूब, तो 1/50 का क्यूब इज इक्वल टू 1/5 का क्यूब बेटा होता है 125, 0 का क्यूब 3 0, तो रेशो हो गई 1/125,000। तो V1/V2। कैपेसिटी के लिए हमेशा हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे बेटा। आई होप आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द width of the model if the actual car is 150 width। अब हमने क्या करनी है, width मतलब कि उसकी वाइड मालूम करनी है मॉडल कार की। हाँ, अब थर्ड पार्ट है हमारे पास। अच्छा, विड्थ ऑफ द मॉडल कार इफ़ द एक्चुअल कार। अब हाँ, मैंने आपको यहाँ बताया था कि मॉडल कार कौन सी है, A1, एक्चुअल कार है A2। तो इट्स मीन हमने W1 फाइंड करना है, जबकि W2 उसने हमें कितना दे दिया, 150 वाइड। 150 वाइड। अब इसके लिए हम वही लेंथ ही ले लेते हैं, L1/L2। L1/L2 उसने हमने यहाँ फाइंड की थी, L1 1/50, 1/50। यही फार्मूला लेते हैं। हमें पता बेटा इसमें विड्थ एंड लेंथ हमारे पास यहाँ इक्वल है, विड्थ एंड लेंथ इज इक्वल टू L1/L2। W1 हमने फाइंड करना है, W2 150 एंड 1/50। V1 इज इक्वल टू 1/50 मल्टीप्लाई 150, तो 150 डिवाइडेड बाय 50, सो 3 आ जाएगा। V1 इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ जाएगी। ओके बेटा, ये मॉडल कार की हमारे पास वाइड आ गई है। इफ़ द एरिया ऑफ द एयर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार इफ़ द एरिया ऑफ द रियल विंडो ऑफ द मॉडल कार। अब देखो मॉडल कार का एरिया दिया हुआ है, मॉडल कार का कितना, 3। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया दिया हुआ है बेटा जी, एरिया दिया हुआ है मॉडल कार का। मॉडल कार हमने किसे बोला हुआ है, A1 को। यहाँ एरिया कितना दिया हुआ है बेटा, 3। हमने एरिया ऑफ एक्चुअल कार फाइंड करना है, और लेंथ हमें पता है हमारे पास वही है, L1/L2 इज इक्वल टू 1/50। हम वही यूज़ करेंगे। सो फार्मूला है बेटा A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर बेटा। सो A1 हमारे पास 3, A2 हमने फाइंड करना है, L1 1/50, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3/50 इज इक्वल टू A2, देन A2 इज इक्वल टू 150। यूनिट देख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, हम उसे रीड कर लेते हैं। कहता है द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर लेबल्स ऑन द सिमिलर जार। ठीक है, कहता है जी दो हमारे पास सिमिलर जार्स हैं, कॉफ़ी जार है हमारे पास, उनके एरियाज़ के दरमियान रेशो उसने हमें गिवन कर दी। मतलब A1/A2 उसने हमें दे दिया 144/169। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशो ऑफ देयर द हाइट एंड देयर द कैपेसिटी। कैपेसिटी की बात हो रही है तो वॉल्यूम, हाइट की बात हो रही है तो हम फार्मूला पता है, A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2 का एरिया के लिए स्क्वायर। अब 144 इज इक्वल टू 169, H1/H2 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, H1/H2 इज इक्वल टू 12/13। ये तो हाइट के दरमियान रेशो। अब हमने कैपेसिटी मालूम करनी है, तो कैपेसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम बेटा। V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 का क्यूब। जी बेटा, अब हमारे पास इसका क्यूब बनाते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू 12/13 का क्यूब। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 12/13 का क्यूब। जी बेटा, हमारे पास कैपेसिटी कितनी आ गई, 1728 डिवाइडेड बाय 2197, V1/V2। ये हमारी उसके दरमियान कैपेसिटी आ गई। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब आज हमारे रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ टेक्सिलेशन ऑफ द टाइल्स ऑन द फ्लोर
has been made using the repeatedly patterns of the regular hexagon and six square and six इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास मतलब हमने एक फ्लोर का ना पैटर्नर बनाया, उसमें टाइल्स लगाने का पैटर्नर्स बनाया उसकी खूबसूरती के लिए। उसके अंदर हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हेक्सागोन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर हम सिक्स ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखें ना, इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 6 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल एंड 1 हेक्सागोन। वो आप कह रहे हैं कि इस तरह हमने इसका एक पैटर्नर बनाया है। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे इसका टोटल क्या फाइंड करना है, द टोटल एरिया ऑफ द सिंगल पैटर्नर्स ऑफ द लेंथ, मतलब कि लेंथ उसने दे दी 1/2 मीटर ईच का स्क्वायर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमने ना इसका स्क्वायर फाइंड करना है जबकि उसने हमें पैटर्नर दे दिया गया है। अब आपने देखा कि इसके अंदर 6 स्क्वायर है, 6 ट्रायंगल और 1 हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ हो रही है, हेक्सागोन। जी बेटा, हमने फाइंड करना था एरिया ऑफ टेस्लेशन। अच्छा ना, हम ये देखेंगे कि आया इसकी आउटर साइड ही कितनी बनती है। अगर हम काउंट करते हैं ना बेटा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 साइड बनती है। मतलब कि हमें फाइंड करना होगा एरिया ऑफ डेकाडॉन। अब एरिया ऑफ डेकाडॉन मतलब डोकाडॉन होता है 12 साइड वाला। एरिया ऑफ डोकाडॉन फाइंड करने का जो फार्मूला है बेटा हमारे पास, जी, एरिया ऑफ डेकाडॉन फाइंड करने का फार्मूला है 3 × 2 + √3a²। डेकाडॉन मतलब 12 साइड्स का, 12 साइड्स का एरिया ऑफ फार्मूला 3 × 2 + √3 एंड 1/2 का स्क्वायर। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा बेटा 2.8 मीटर स्क्वायर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ये हमारे पास 12 साइड मैंने यहाँ आपको काउंट करके बताई हैं 12 साइड। तो डेकाडोन बनती है और इसका हम एरिया फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास 2.8 जो हमारे पास एरिया ऑफ टेक्सिलेशन हो जाएगा बेटा। आई होप आपको समझ आएगा। इस क्वेश्चन के लेक्चर के मतलब कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज़।